स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी भारत के कानून की। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट्स की, जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि भाई साहब आप मेरे पास आइए तो हम पत्नी के 5 बड़े अधिकार खत्म कर देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसे कानून आपके लिए बना दिए हैं। कोर्ट कह रही 15 अगस्त अभी बहुत दूर नहीं है, अभी भी समय है, पढ़ लीजिए और 15 अगस्त के बाद हमारे पास आ जाइए। इसके बाद आपको अपनी पत्नी को कुछ नहीं देना पड़ेगा और 5 अधिकारों को हम खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने कहा कि 15 अगस्त से आप चाहें तो अपनी पत्नी के ये 5 अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म करवा सकते हैं। आप और हम और सब जानते हैं कि हम जब कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से निवेदन करते हैं कि हुजूर भारत सरकार ने ये कानून बना दिया है, भारत के कानून में प्रावधान है, इसके अंतर्गत पत्नी के इन अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। कोर्ट कहती ओके हम खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप कोर्ट के पास जाओगे नहीं, आपको कानून पता होगा नहीं, आप कानून की जानकारी नहीं रखोगे और आप कोर्ट के पास जाओगे नहीं, ना किसी आप एडवोकेट से मिलोगे और ना ही किसी से पूछोगे, तो आपको कहां से कानून की बात पता लगेगी। आप जब तक एडवोकेट के पास जाएंगे नहीं, उनसे कहेंगे हुजूर ये 5 अधिकार पत्नी के खत्म करवाना है, क्या कानून है बताइए, वो कहेंगे ठीक है कानून ये है, भारत सरकार ने कानून बना दिया है, चलते हैं कोर्ट और खत्म करवाते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं कि पत्नी के 5 ऐसे अधिकार अगर जिन्हें आप खत्म करवा देते हैं तो जिससे आपका मेंटेनेंस बचता है, जिससे आपका एलुमनी बचता है, जिससे आपका कॉम्पनसेशन बचता है, जिससे आपका केस लड़ने का खर्चा बचता है और इसके अलावा पत्नी के झूठे केसेस से भी आपको मुक्ति मिलती है। यहां तक कि आप ऐसी पत्नी से डिवोर्स लेकर हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार होते हैं और 5 अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार पत्नी का खत्म होता है। जो उसने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं वो सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। जय जिनेंद्र, मैं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए ऊपर दिए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पत्नी का पहला अधिकार खत्म करवाना चाहते हैं वो है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का अधिकार को खत्म करवाने के लिए यह कानून कहता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट यही कहते हैं कि अगर पत्नी कमाती है, कोर्ट में साबित कर दीजिए, फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी पर्याप्त कमाती है तो आपको बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी रीमैरिज कर चुकी है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर क्रूरता करती है, क्रूरल्टी करती है, अपमानित करती है, अपने आप को दबंग समझती है और आपका उत्पीड़न शोषण करती है, आप लोगों का अपमान करती है, साबित कर दीजिए, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट में अपने तथ्य और तर्क और सबूत कोर्ट के समक्ष रखना होंगे। आप चाहें तो इसमें दूसरा अधिकार भी खत्म करवा सकते हैं, जिसमें आप पत्नी से डिवोर्स भी ले सकते हैं और पत्नी को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना मेंटेनेंस ना एलोमनी का। इसके लिए भी आपको यही कोर्ट में साबित करना होता है कि उसकी पत्नी पर्याप्त कमाती है, जीवन पर्यंत के लिए उसका इनकम है, तो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, पत्नी ही गलत है या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही, हमने कुछ नहीं किया, तब भी यहां पर पत्नी के सारे अधिकारों को कोर्ट खत्म कर देगी। अगर पति यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, तो भी यहां पर पति को कुछ नहीं देना पड़ेगा और डिवोर्स मिल जाएगा। एलुमनी से बच जाएगा, कॉम्पल्सेशन से बच जाएगा, लिटिगेशन चार्ज से बच जाएगा, मेंटेनेंस से बच जाएगा और राइट टू रेसिडेंस से बच जाएगा। परंतु पति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। नंबर 3, कंपल्सेशन का अधिकार। कंपल्सेशन का अधिकार जब पत्नी को होता है जब पति की तरफ से कोई भी गलती सामने आ जाए और जिसकी वजह से पत्नी पति के साथ ना रह रही हो। तो पति अगर कोर्ट में ये साबित करता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है या फिर उसने ही क्रूरल्टी की है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे आर्थिक हो, या फिर पति ये साबित कर दे कि वो जारता की स्थिति में रह रही, यानी लिविंग में रह रही, अडल्ट्री में रह रही या फिर रीमैरिज कर चुकी है, अगर ऐसा पति कोर्ट में साबित करता है तो फिर पति को यहाँ पर कुछ नहीं देना पड़ेगा। कंपल्सेशन की तो छोड़िए, मेंटेनेंस और एलुमनी तक नहीं देना पड़ेगी, इससे भी बच जाएगा। तो यहाँ पर कंपल्सेशन भी पत्नी को नहीं मिलेगा। ये अधिकार भी आप खत्म करवा सकते हैं। नंबर 4, ससुराल में रहने का अधिकार, राइट टू रेसिडेंस। इसमें सबसे ज्यादा पति को दिक्कत होती है। तो नंबर 1, जहां पर पति के नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, स्व अर्जित उसकी प्रॉपर्टी नहीं है,
तो यहाँ पर पत्नी का राइट टू रेसिडेंस कैंसिल हो सकता है या नहीं मिलेगा, लेकिन ये साबित पति को कोर्ट में करना पड़ेगा। नंबर 2, पत्नी ने ही पति और उसके परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया था, उसमें कब्जा कर लिया था उसके घर पे, और अब कोर्ट में भली बन रही है कि साहब इनने हमको निकाल दिया है और मुझे इस घर में रहने की परमिशन दी थी, तब भी राइट टू रेसिडेंस कोर्ट कैंसिल कर सकते हैं। राइट टू रेसिडेंस का आदेश मिल चुका है और पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया है और अपने परिवार वालों को बुला लिया है, तो भी राइट टू रेसिडेंस का आदेश कोर्ट से रद्द करवा सकता है पति। अगर ये प्रॉपर्टी उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से है, तब भी पत्नी को राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा या आदेश को कैंसिल करवा सकता है। तो पति यहाँ पर इस चौथे अधिकार से भी पत्नी को वंचित करवा सकता है उस वक्त जब प्रॉपर्टी पति के नाम से हो, उसका मालिक हो, उसकी स्व अर्जित हो या उसे मिली हो अपने वालिद से। उन परिस्थितियों में भी जब पत्नी पति के साथ, उसके परिवार वालों के साथ उत्पीड़न करती है, अपमानित करती है, उनका शोषण करती है, या फिर लिविंग में रहती है, या फिर अडल्टी में रहती है, या रीमैरिज कर चुकी है, तब भी उसे राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट ऐसे में पत्नी का राइट टू रेसिडेंस की एप्लीकेशन डिसमिस कर देगी। नंबर 5, अगर पति और उसके परिवार के ऊपर झूठा केस करे और पति ये साबित करने में सफल हो या उसके पास में लगाए गए आरोपों के सारे सबूत हो, तो कोर्ट में साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और अगर कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इन परिस्थितियों में ऐसा कोर्ट आदेश दे देगी कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है। पत्नी ही बिना किसी कारण के अलग रह रही है क्योंकि उसने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, उनके साथ में मेंटल क्रूरल्टी की है, उन्हें सामाजिक तौर से क्षति पहुंचाई है, उनको नुकसान पहुंचाया है आर्थिक तौर से। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट आदेश कर देगी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। साथ में एलोमनी के लिए मना कर देगी और साथ में यहाँ पर कंपल्सेशन और लिटिगेशन चार्ज के लिए भी कोर्ट इनकार कर देगी और राइट टू रेसिडेंस भी पत्नी का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पति को झूठे केस करने की वजह से डिवोर्स भी मिल सकता है। ऐसे तमाम जजमेंट्स अलग अलग कोर्ट के देखे गए हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजमेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो। अगर आपको जानकारी नहीं थी, अपने एडवोकेट के पास जाइए, इन तथ्यों को लेकर उनके साथ बात करिए, सबूतों के आधार पर आगे बढ़िए, उनसे कहिए कि हुजूर 15 अगस्त तक छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी है, 16 अगस्त को आप हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दीजिए और उस दिन से मुझे पत्नी को कुछ ना देना पड़े और उसके 5 अधिकार खत्म करवा दीजिए। और जिस दिन से आप एप्लीकेशन मूव करेंगे, संभवतः कोर्ट उसी दिन से पत्नी के सारे अधिकारों को कैंसिल कर देगी। जैसे मेंटेनेंस के केस में आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है, वैसे ही साबित होने पर मेंटेनेंस आवेदन दिनांक से कोर्ट पत्नी के सारे अधिकार रिजेक्ट कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं किस जैन। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।